चेन्नई। 7th का दिल्ली। 8th का 9th का 10th का दिल्ली। 11th का आगरा। 12th का 13 का 14 का 15 का आगरा। 16 का 13 का 18 का 19 का 20 का दिल्ली। 21 का 8। 22 का 4। 23 का 24 का तो 24। 25 का 1। चलो डॉट पूछो। पहले 10 में कौन सा? थर्ड। A bag contains 14 balls of two colors. Chand. Number of balls of each color being the same. Okay. 7 balls are drawn. अच्छा दोनों में 7-7 balls हैं क्या दोनों की? 7 balls are drawn one by one. The ball in hand is returned to the bag before each new draw. ठीक है? The probability that at least 3 balls of each color are drawn. At least 3 balls of each color is drawn. चलो भाई, एक बैग में 7 रेड बॉल्स हैं और 7 व्हाइट बॉल्स हैं। टोटल हमने कितनी बॉल्स निकाली? 7 बॉल्स निकाली। इसने कहा दोनों कलर की कम से कम 3 बॉल्स होनी चाहिए। दो केस बनेंगे बस, या तो इसकी 3 निकली हो इसकी 4, या इसकी 4 बॉल्स निकली हो और इसकी 3। दो केस होंगे। तो इन 14 में से हम कोई भी 7 बॉल निकाल सकते थे। बात कम करो। नहीं, विथ रिप्लेसमेंट है ना, शायद विथ रिप्लेसमेंट है। तो 3 रेड बॉल्स निकालनी है, 7 ड्रॉ है। तो क्वेश्चन उठता है कौन से 3 ड्रॉज में हमें रेड बॉल मिलेंगी। 7 में से 3 ड्रॉ सिलेक्ट किए, उसमें रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। और बाकियों में व्हाइट लेने के 1/2 1/2 1/2 1/2 प्लस 4 ड्रॉ में रेड होने चाहिए। कौन से 4? 7C4। उनमें रेड होने का 1/2 1/2 1/2 1/2, बाकी में व्हाइट होने का 1/2 1/2 1/2। कितना आएगा? 1/2 की पावर 7 7C3 प्लस 7C4 कितना आएगा? 8C4 अपॉन 2 की पावर 7 8C4 कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। शांत। 24 6 कटता 4 कटता कितना रहा है? 10 70। क्या पूछा गया? पी की वैल्यू क्या होगी ना? 70 अपॉन 2 की पावर 7 70 अपॉन 2 की पावर 7 बस। तो 35 अपॉन 2 की पावर 6 2 की पावर 6 64 आएगा ना। 1/2 से बड़ा आया। कौन सा आता है? थर्ड का आगरा है ना। ठीक है तो हो गई होगा। ठीक है था क्या का बोनस। अच्छा नहीं कैंसिल आता है यार, तो वन छोटा ही होगा यार। नहीं तो चलो और बताओ कौन सा? 10 तक। छठवा देखना। इफ द टेंजेंट एट 1,1 meets the curve again at P, then P is equal to। थोड़ा सा नहीं है यार। बेटा शांत हो जाओ यार, क्यों बाहर जाना चाहते हो? ज्यादा मस्ती आ रही है कि शाम को आए तो? हाँ क्या रही है? आ रही बताओ क्या रही ना? कब बैठे रहो यार? आया तो इतनी दूर से आए हो, फिर घर जाना पड़ेगा। आए हो तो कुछ लेके जाओ। चलो देखना। इफ द टेंजेंट एट 1,1 ऑन दिस कर्व मीट्स द कर्व अगेन एट P, then P is equal to। तो इस पर हम टेंजेंट डाल रहे हैं 1,1 पर। तो टेंजेंट की क्वेश्चन लिखने के लिए हमें स्लोप चाहिए होगा। स्लोप कहां से मिलेगा? dy by dx। तो 2y इंटू dy by dx इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल
एक्स को रखा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, तो टी स्क्वायर का कितना आएगा 2t, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव -1, बोलो है ना। अगली बार इसको रखो कैसा कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव कितना 1, बोलो कुछ तो। यहां से कितना आएगा बस माइनस का 4x और कितना प्लस का 2x का स्क्वायर, यहां से कितना आएगा प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का कितना 4, बोलो कुछ तो, अपॉन 2y, दिस इक्वल टू कितना y डैश। हमें निकालना क्या 1,1 पे, तो 1,1 छाप दे क्या, कितना आएगा देखना 3 और 4 7, 7 और -8 -1/2, तो dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया -1/2 आ गया। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखूं बताओ, x प्लस का 2y 1,1 पे 3 या था। अब ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व को कहीं दोबारा कट कर रहा है, तो उनको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या करूं, तो इन दोनों को वापस सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू y के टर्म में यहां छाप दो, तो x की वैल्यू कितना छापोगे 3 माइनस का 2y, या y के लिए x के टर्म में छाप दो, कुछ भी कर सकते हो। तो x के लिए 3 माइनस का 2y छाप दें, y का स्क्वायर 3 माइनस का 2y, और यहां से कितना आएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 2y का होल स्क्वायर, कितना आएगा 3 माइनस का 2y इंटू आएगा -1 प्लस का 2y, 2y माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर 2y स्क्वायर। देखो ये y में क्या बनेगा क्यूबिक, क्या बनेगा देख लेते हैं, y का स्क्वायर, देखना y का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस का कितना 2y इंटू 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का कितना 1, तो माइनस का 8y का क्यूब, -8y क्यूब। अंदर में बाकी टर्म नहीं निकाल रहा, और एक टर्म में निकाल रहा हूं कौन सा कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना आता +3, ऐसा समझना मैंने क्यों किया। अब गौर करना, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसके 3 रूट आने भी चाहिए थे, देखो 2 रिपीटेड रूट और एक सिंगल रूट, तो इसके 2 रूट तो देखो 1 होंगे, और एक रूट जो बचेगा वो ये होगा, तो इसका प्रोडक्ट रूट्स कितना आता माइनस प्लस माइनस, इसका प्रोडक्ट रूट्स y1 y2 y3, बस वो कितना आएगा माइनस का 3/-8, तो कितना आएगा 3/8। इसमें 2 रूट तो इसके क्या होंगे 1 होंगे, और एक रूट क्या होगा y3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/8 होगी, इसका y कोऑर्डिनेट कितना आता 3/8। पूछा क्या गया, ये पूछा गया क्या, नहीं है ना आंसर, x9 में 4 ही आ रहा होगा, चेक कर लेना। हमने क्या कर दिया, सीधा टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, दोनों को सॉल्व किया, और सॉल्व करोगे तो जो प्रोडक्ट और रूट्स होगा उसमें 2 रूट हमें पता है, यहां पे वो टच कर रहा था, बचा एक रूट, तो प्रोडक्ट और रूट्स निकाल के उसकी वैल्यू निकाल ली, लॉजिक आया नहीं आया, और बताओ 10 तक और कोई 8 नहीं आया, ये डिफरेंशिएट करके नहीं बन पाया। अच्छा 8 देखना, डेरिवेटिव करना कितना आ रहा है, f डैश d n डैश d n डैश माइनस n तो कितना d डैश अपॉन कितना d स्क्वायर अपॉन कितना d स्क्वायर ना, x माइनस का 1 प्लस एक्स इंटू कितना लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, यहां कितना आएगा 1 प्लस एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर ना, या तो तुम्हारा कितना एफ था, हमें ये पता करना है कि कब कब इंक्रीजिंग और कब कब डिक्रीजिंग है। चलो तो ये इंक्रीजिंग कब कब होगा, समझ जाओ, तो ये तो देखो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको इंक्रीजिंग करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव कब कब है, x अपॉन 1 प्लस एक्स और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स, देखना x अपॉन 1 प्लस एक्स एक फंक्शन ये है,
और एक फंक्शन कौन सा है, log ऑफ 1 प्लस एक्स है ना। यहां मैं प्लस वन माइनस वन कर दूं, कितना लिखा है 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस का कितना log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो कैसे बताएं कब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है ना, ठीक ना। -1 पे, -1 पे कमेंट नहीं कर पा रहे क्या, 0 पे कितना रहा देखना, 0 पे इसकी भी वैल्यू 0, 0 पे इसकी भी वैल्यू कितनी है 0, जाओ ठीक ना। अगर मैं इस चीज को कुछ g ऑफ x मान लू, इस चीज को मैं क्या मान रहा हूं g ऑफ x, तो g ऑफ 0 0 रखो, ये 0 0 रखो, log 1 भी 0, तो g ऑफ 0 0 आता, g डैश x निकालता हूं, तो g डैश x कितना था, इसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन कितना 1 प्लस का x, क्या था, तो कितना था 1 माइनस का 1 प्लस एक्स अपॉन कितना 1 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर, तो देखो अच्छा आ गया -x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान दो अच्छे से। तो g डैश x तुम्हारा ये आ गया, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ क्या बोल रहे हो, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ये तो लिखा है मैंने, गड़बड़ लिख दिया क्या, कहाँ पे, ये टी एन डैश, डिनोमिनेटर एक्स है, न्यूमरेटर log 1 प्लस एक्स है, टी टी कहाँ गया, कहाँ किया था पहला स्टेप मैंने, पहला स्टेप ये किया था डी एन डैश, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एक्स का डेरिवेटिव 1, सही तो क्या है, सही सब। चलो डी डैश एक्स देखना ये है, अब ध्यान देना अच्छे से, ध्यान दो, जब x पॉजिटिव होगा, बस जब x कैसा होता पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव होगा तो सोचो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो g डैश x कैसा आता नेगेटिव, और जब x नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव और ये, तो उस केस में g डैश x कैसा आता बताओ पॉजिटिव, ये चला। और सोचो g ऑफ 0 क्या था 0 था, g ऑफ 0 क्या है 0 है, तो जरा सोचो g ऑफ x का ग्राफ रफली कैसा रहा होगा, g ऑफ x का ग्राफ कैसा रहा होगा, 0 पे कैसा है 0, 0 के बाद में, 0 के बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग, और 0 से पहले, 0 से पहले डेरिवेटिव कैसा है पॉजिटिव, ऐसा, तो g ऑफ x का ग्राफ पक्का ऐसा रहा होगा, और g ऑफ x का ग्राफ ऐसा रहा होगा मींस ये चीज ऑलवेज क्या रही होगी नेगेटिव, ये चीज ऑलवेज क्या रही होगी नेगेटिव, और अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये कैसा होता नेगेटिव, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा कैसा है डिक्रीजिंग है, चलिए ऐसा है, एट्थ का क्या था चलिए था ना, अच्छा निकला, मैंने क्या क्या कर दिया समझो, पहले मैंने डेरिवेटिव किया, अब दिक्कत ये आ रही थी कि मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, या ये चीज कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, मैंने क्या करा इसको एक नया फंक्शन मान लिया g ऑफ x, और इसमें देखो 0 पे इसकी वैल्यू अच्छी दिख रही थी 0, और इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया g डैश वो ये आ गया, तो इससे समझ में आ रहा है कि भाई x जब पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, x जब नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो अगर मैंने g ऑफ x का जब ग्राफ बनाया, g ऑफ x का 0 पे 0, 0 से बड़े पर डिक्रीजिंग, 0 से पहले इंक्रीजिंग, ये g ऑफ x का ग्राफ आ गया, और यही तो g ऑफ x था, ये पूरा चीज हमेशा कैसा आ गया नेगेटिव,
और यही तुम्हें चाहिए था कि इसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और ये नेगेटिव आ गया, तो जो एफ ऑफ एक्स था एफ डैश एक्स वो कैसा आ गया, नेगेटिव। तो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। नहीं हाँ, अच्छा था। और बताओ कौन सा, 12 cos x अपॉन साइन क्यू प्लस 1 प्लस साइन की पावर 6, तो साइन एक्स को टी मान लो ना, से नहीं आएगा, गलत आ रहा है कि आ ही नहीं रहा। साइन एक्स को टी अगर मानते, ऊपर क्या बन जाता, डी टी शांत, ठीक है, बनता टी क्यू 1 प्लस का कितना, टी क्यू टी पावर 2 बाय, अच्छा 6 है क्या, सॉरी पावर 6, ये आएगा ना, चलो ये आएगा, लेकिन फिर फंस जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो टी की पावर 6 अगर मैं बाहर निकलता तो टी की पावर क्या बनता, 4 बनता ना, टी का 6 बाहर निकालूंगा तो टी का स्क्वायर टी की पावर 4, तो टी की पावर 7। हाँ जुगाड़ है, देखो टी की पावर 3 था, इस टी की पावर 6 को बाहर निकालो, तो टी की पावर 6 की पावर 2/3, टी की पावर 4, क्या, हाँ कितना है, टी की पावर 7, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 6 की पावर 2/3, देखो यहाँ 6 यहाँ 7, 1 अपॉन टी की पावर 6 को y मान ले, इसका डेरिवेटिव कितना होता, -6 अपॉन की पावर 7, ये तो dy होता, देखो टी की पावर 7 है, इसकी कमी है -6 की, ये बन जाता कितना, dy अपॉन y, है ना, माइनस भी लिया मैंने, ठीक है, y की पावर कितना, 2/3, यहाँ कितना बेटा, -1/6, y की -2/3 का -2/3 प्लस 1 1/3, y की पावर 1/3 बाय 1/3, बोलो -1/2 y की पावर 1/3, और y कितना है 1 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 6 की पावर 1/3, और t कितना था, t कितना था, साइन था ना, -1/2 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 6 की पावर 1/3, क्या पूछा गया, क्या क्या ये पूछा गया, नहीं लैम्डा क्या है ये, अच्छा ये है क्या, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/λ, ओके एफ पूछा गया ना, तो इसको एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते तो कितना आता, -1/2, 1 प्लस का कितना साइन एक्स पावर कितना 6, कौन साइन एक्स की पावर कितना 6 की पावर 1/3, यहाँ 1/3 करते तो कितना बचता, 2 बचता ना, तो 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/λ एफ ऑफ एक्स, लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 3, शांत, लैम्डा कितना आ गया 3, और एफ ऑफ एक्स क्या बचा, -1/2 साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ पाई बाय थ्री रखो कितना आएगा, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, 3/4, तो -1/2 बाय 3/4, तो कितना आएगा, माइनस का 2/3, दिस इंटू माइनस का 2/3, माइनस का 2, अच्छा नहीं है क्या, आना चाहिए था, क्लिक नहीं किया होगा, अभी भी ऐसे कुछ तो भी पावर आ जाए तो एक बार ये चेक कर लिया करो, निकाल के हो सकता है अच्छी जुगाड़ बन जाए। कौन सा 14, if the area of the region bounded by y is equal to cos x, y is equal to sin x, x equal to pi 4 and x equal to pi is bisected by the line x equal to a, लग रहा है शांत, क्या बोला गया, आराम से, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y is equal to cos x, y is equal to sin x, y is equal to cos x and y is equal to sin x ना, फ्रॉम x equal to pi 4 and x equal to pi, x equal to pi 4 यहां होगा, बात कम करो,
x इक्वल टू पाई, क्या होगा ना, इस रीजन को बाइसेक्ट कर दिया ना, बात कम करो थोड़ा, ये रीजन को बाइसेक्ट कर दिया, तो बाइसेक्टेड x इक्वल टू कितना, a ना। चलो, तो सबसे पहले मैं यहां से यहां तक का टोटल एरिया निकाल लूं, यहां से यहां तक का मैं टोटल एरिया कैसे निकालूं, ऊपर देखो कौन सा कर्व है, cos x, नीचे कौन सा कर्व है, सॉरी ऊपर sin x है, नीचे cos x है, तो ऊपर कौन सा है sin x, नीचे कौन सा है cos x, आता नहीं आता, पाई 4 से कितना पाई, इसका इंडिकेशन sin x का इंडिकेशन कितना आता, माइनस का कितना cos x, इसका कितना आता sin x, पाई 4 से कितना पाई, माइनस कॉमन ले लो, cos x प्लस sin x, पाई रखते -1, पाई रखते कितना आता 0, पाई 4 रखते 1/√2, 1/√2, √2 कितना आएगा बताओ, 1 प्लस का √2, टोटल एरिया, टोटल एरिया यहां से लेके यहां तक कितना आ गया, 1 प्लस का √2। अब ये क्या कह रहा है कि कोई x इक्वल टू ए लाइन है जहां तक एरिया आधा आधा बढ़ रहा है, जहां तक एरिया आधा आधा बढ़ रहा है, मीन्स समझ जाओ, तो अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालूं पाई बाय 4 से a तक, अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालूं पाई बाय 4 से a तक, इसका sin x माइनस का cos x का, तो ये एरिया टोटल एरिया का आधा आना चाहिए, ये एरिया टोटल एरिया का क्या आना चाहिए, आधा। अब हमें ए निकालना है, ए निकाल लें, तो इसका इंटीग्रेशन, इसको मैं कंबाइन कर दूं क्या, देखो 1/√2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे के, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, √2 sin x माइनस का cos x बाय √2, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस का √2 cos ऑफ x माइनस का पाई बाय 4, कहां से कहां तक, पाई 4 से a तक, किसके बराबर होगा, √2 प्लस 1 बाय कितना 2k, है ना, कितना आ रहा है, तो a रखोगे, माइनस √2 को यहीं पहुंचा दूं, a रखते तो कितना आता cos ऑफ a माइनस का पाई बाय 4, पाई 4 रखते cos 0 1, और यहां से कितना आएगा √2 प्लस 1 बाय कितना माइनस का 2√2, इसको इधर पहुंचा दें, √2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2√2 प्लस 1, आ रहा है √2 माइनस का 2√2, 1 माइनस का √2 बाय माइनस का 2√2, क्या था cos ऑफ a माइनस का पाई बाय 4, निकालना क्या है, sin a प्लस पाई 4 निकालना है, sin a प्लस पाई बाय 4, a प्लस पाई 4, है ना, इसमें क्या पाई बाय 2 ऐड करना है ना, पाई बाय 2 ऐड करना है ना, मतलब cos थीटा तुम्हें पता है, शांत जाओ, cos थीटा तुम्हें पता है, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, दिस प्लस पाई बाय 2, सही पूछा है ना, देखो cos थीटा तुम्हें पता है, तुमसे पूछा क्या जा रहा है, cos थीटा प्लस पाई बाय 2 पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, cos थीटा प्लस पाई बाय 2 पूछा जा रहा है, और cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस का sin थीटा पूछा रहा है इनडायरेक्टली, तो cos थीटा पता है, sin थीटा मैं निकाल सकता हूं, cos थीटा पता है 1 माइनस का √2 बाय माइनस का 2√2, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ये कितना आएगा 8 माइनस का 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस का 2 प्लस 1 3 माइनस का 2√2, 5 प्लस का 2√2, है ना, कितना आया 5 प्लस का 2√2 बाय माइनस √2 आया, हाँ नहीं आना चाहिए था, हाँ साइन में पूछा है क्या,
अच्छा सॉरी, अपन से साइन थीटा प्लस पाई 2 पूछा था। सॉरी सॉरी सॉरी, साइन थीटा प्लस पाई 2 पूछा ना, थीटा ये है, चांद इसको मैं थीटा माना, उनसे साइन थीटा प्लस पाई 2 पूछा था। एक मिनट, ये तो कॉस्ट ही आ जाएगा, और कॉस्ट हमने निकाला है, यही तो आएगा, √2 - 1/2 √2, नहीं है क्या? कैलकुलेशन तो थोड़ी करी होगी, नहीं करते होगे ना, बट समझ में लॉजिक कुछ भी खास नहीं था। मैंने टोटल एरिया निकाला, वो तो निकालना आसान था, बस मुझे वो पॉइंट ए निकालना था ताकि π/4 से ए तक का एरिया उसके टोटल एरिया का आधा हो जाए। बस मैंने यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की बजाय पहले इन दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि तो इतना टफ नहीं है। आया और बताओ जरा, कितनी डिमांड आई? एन इलिप्स ऑफ एसेंट्रिसिटी इतना शांत is inscribed in a circle and a point within the circle is chosen at random. शांत जाओ यार। The probability that this point lies outside the is inscribed in a circle है क्या? अच्छा, इलिप्स, शांत जाओ, ये थोड़ा सा नहीं है यार, एक सर्कल है, इसके अंदर तुमने एक इलिप्स को इंस्क्राइब किया है, इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है? 2√2/3। बात कम करो, देखो सर्कल नहीं पता क्या, सर्कल का रेडियस मान लो कितना होता? r, तो ये लेंथ तो कितना होगा? r, ये लेंथ अपन को नहीं पता, तो इसका b मान ले, 1 माइनस का b² / r², ये तो e होगा, और e कितना दे रखा है? 2√2/3, 1 माइनस का b²/r², कितना? 8/9, 1 माइनस का 8/9 इक्वल टू कितना? b²/r², तो b² इक्वल टू कितना? r²/9, b इक्वल टू आ गया r/3, ये लेंथ कितना आ गया? r/3। अब इसने क्या बोला, हमने रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट किया इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर देखो कोई भी पॉइंट इस पूरे एरिया में कहीं भी जा सकता है, सैंपल स्पेस क्या आता? πr², तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस एलिप्स के बाहर रहा होगा? बाहर रहा होगा तो बाहर का एरिया πr² माइनस का पाई a इंटू b, क्या था? क्या इसका पहले भी आ चुका है, y इक्वल टू 5 की पावर log x, इनवर्स पूछा ना, 5 की पावर log x, क्या करना है उनको? इनवर्स निकालना है, x को y के टर्म में लिखना है, x को y के टर्म में लिखना है, तो इसको मैं लिखता हूं x इक्वल टू कितना, इंटरचेंज कर सकते हैं, x को y के टर्म में लिख दे, तो x इक्वल टू कितना? y की पावर 1/log 5, बात नहीं करो, y और x को इंटरचेंज कर दे, y इक्वल टू x अपॉन x की पावर 1/log 5, क्या ठीक है ना? इसको इधर पहुंचा दूं, x इक्वल टू y की पावर log 5, 5 और y को इंटरचेंज कर दूं, x इक्वल टू 5 की पावर log 5। हाँ नहीं आएगा, मैंने कर दिया आंसर, हाँ 19 का अच्छा नहीं आएगा, बस और बताओ 21, maximum number of times a fair coin needed to be tossed so that probability of getting at least 2 heads is at least 0.96। चलो, इसने कहा मिनिमम कितनी बार एक कॉइन को उछालना पड़ेगा ताकि चांद कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.96 हो। चलो ध्यान दो, तो मान लो हमने
n बार कॉइन्स को टॉस किया, लेट n कॉइन्स बी टॉस्ड, लेट n कॉइन्स बी, एक कॉइन को हमने n बार टॉस किया, तो n बार टॉस करने से, अगर एक कॉइन को अगर मैं n बार टॉस करूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 हेड आएंगे? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं? कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं? कम से कम 2 हेड लाने, तो टोटल माइनस जब एक भी हेड ना आए, या जब एग्जैक्टली एक हेड आ जाए, क्वेश्चन तक कौन से टॉस में, NC1 उसमें हेड आ जाए, बाकी सब में क्या आ जाए? टेल। 1 माइनस, यहां से कितना आएगा? -1 माइनस का n अपॉन 2 की पावर, ये आ गया ना, ये आया एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और ये कह रहा है इसकी वैल्यू कम से कम क्या हो? 0.96, है ना, इसकी वैल्यू 0.96 से बड़ी हो। इसको सेट बचा दूं, 1 माइनस 0.96 कितना आएगा? 0.04, यहां से कितना आएगा? n+1 अपॉन 2 की पावर n, तो n की मिनिमम वैल्यू, ताकि ये चीज 0.04 से छोटी हो, 0.04 से छोटी हो ना, ये चेक करना पड़ेगा, रख के चेक करना पड़ेगा। 5 6 रखना, 6 रखोगे तो कितना आएगा? 7 अपॉन 2 की पावर 7, 128, बात कम करो, ये कितना आएगा? 4/100 ना, 1/25 लिखा है ना, ये 1/25, 7 का 25 गिनो कितना होता है? ये तो बहुत बड़ा निकल जाएगा, 7 से तो नहीं आ रहा, 8, 8 रखना, सॉरी 7 रखना, 7 पहले मैंने क्या रख दिया था? गड़बड़ कर दिया था मैंने, 6 रखा था पहले, 6 रखोगे तो कितना आएगा? 7 अपॉन 2 की पावर 6 को ना, ये तो नहीं, छोटा नहीं होता ना, 7 रखो, 8 अपॉन 128, ठीक है, ये अगर हाँ 200 होता तो 1/25 होता है ना, ये नहीं आएगा। 8 रखो, 9/512, ठीक है ना, क्या रखा मैंने? 8 रखा, क्या रखा? 8 रखा है ना, सॉरी, तो 9 का 25 गुना कितना होगा? 225, क्या आ रहा है ना, 8 पे आ रहा है, क्या आंसर 8 ही है ना? हमें n की वो वैल्यू चाहिए थी जब जस्ट ये इससे छोटा हो जाए, हमने 7 रखा, 7 पे नहीं आया, 8 पे आ गया, ऐसे में फिर हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ता है लास्ट स्टेप में। और बताओ, 18, ठीक है, कैलकुलेटर 18 बोले क्या? A fair coin is tossed a fixed number of times if the probability of getting 7 heads is equal to the probability of getting 9 heads. A fair coin is tossed कितने times? A fixed number of times, तो कितने times ये नहीं लिखा, तो n मान लेते हैं, उसने कहा 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 9 हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्या दिक्कत है? 7 हेड, कौन से 7 टॉस में हेड आएंगे वो सोच लें, इज इक्वल टू कौन से 9 टॉस में हेड आएंगे, है ना, घटी जाएगा, तो NC9 इक्वल टू NC7, तो n कितना आएगा? 16। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड? कौन से 2 टॉस में हेड लाना है? 16C2, उसमें हेड लाओ, बाकी में टेल लाओ, क्या आ जाएगा? 16C2 16 15 15 8 120, तो अपॉन 2 की पावर 16, 8 से जा रहा है, 15 अपॉन 2 की पावर 13, कौन सा आता है? बॉम्बे, और कौन सा? चौबीस, 24 बोले ना। Three sides of trapezium are equal and each being 6 centimeter long. If the area of trapezium when it is maximum is A. 3 sides of trapezium are equal and each being 6 centimeter long. लग रहा है, देखो
क्वेश्चन एओडी का है, एक ट्रेपेजियम के 3 साइड, बस बात कम करो यार, 6 6 और 6 दिए, चौथा साइड हमें नहीं पता, चौथा साइड कुछ भी हो सकता था। समझ में आ रहा है? ये 3 लेंथ फिक्स है, ये ऐसे ओपन हो सकता है, ये ऐसे ओपन होती तो ये लेंथ बढ़ जाता, एरिया कम हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल मान लो, तो ये लेंथ तो 6 ही होगा, इसको मान रहा हूं x, मान लो। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते, सम ऑफ एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स, एवरेज ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस ये लेंथ 6, ये x से तो सिमेट्रिक होगा, ये भी x ही होगा, 6 प्लस का कितना 2x इनटू परपेंडिकुलर हाइट, और परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा, पाइथागोरस लगा दे, 36 माइनस का x स्क्वायर, ये आता ट्रेपेजियम का एरिया, कितना था 6 प्लस x इंटू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस का x का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट करते तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, 6 प्लस एक्स को रखते हैं कैसा कांस्टेंट, अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको टी मानते हैं चेन रूल के लिए, रूट टी रेडियो कितना आता 1/2 रूट टी, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव माइनस का 2x, फिर 36 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको रखते हैं कांस्टेंट, 6 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इसको क्या करना पड़ेगा 0, 2 से 2 नहीं पड़ता, इसका एलसीएम ले ले, यहां से कितना आएगा 6 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 36 माइनस का एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0, बस ये बात कम करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का कितना 6x प्लस का 36 इक्वल टू 0, -2 से डिवाइड दे दो, -2 से डिवाइड दे दे, अच्छे आ रहे हैं क्या, अच्छे आ रहे हैं, माइनस का 6 और प्लस का 3, और x क्या है साइड लेंथ है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, x इक्वल टू क्या होगा 3, पूछा क्या क्या 4√3 a इज इक्वल टू a 3 रख दे, x 3 रख दे, तो 36 माइनस का 9 27, 3√3 इंटू 9, ये कितना आएगा 27√3, तो 4√3a 4√3a 4 3 12, 12 इंटू 27, 12 इंटू 27 270 और 54 324, कितना है 24 आना चाहिए यार, ये सब तुम लोग आ भी रहा है नहीं आ रहा यार, चलो थोड़ा बताया, और कोई बस तेरा, तब से क्या बोले यार, गाना बन जाता, e to the power x into sec square x अपॉन e to the power 2x minus 1 माइनस π/4 से π/4, जैक रूल लगा दो, जैक से काम नहीं हुआ क्या, जैक रूल अगर लगाते, ये i लिखा है, i की वैल्यू 0 से कितनी बचती π/4, e to the power x sec square x e to the power 2x minus 1 प्लस f of minus x, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, e to the power माइनस का 2x माइनस 1, इसको क्या लिखता मैं 1 e to the power 2x, और इसको क्या मैं लिखता 1 e की पावर x, ऐसे में लेते कितना बन जाता e to the power x अपॉन 1 माइनस e की पावर 2, है ना, 0 आ गया क्या, 0 है क्या सर, कट ही गया आएगा, बस आया, बोलो ठीक है, कितना, बस टेस्ट अच्छे से देना, डिस्कशन अच्छे से कर लेना, वो भी बहुत सही है ना।
लोग अगर सोचो उसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, टेस्ट नहीं दोगे, लास्ट में टेस्ट दोगे और तुम बिल्कुल गदगद कर दोगे सबको, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना? चलो देखो, एक आधा क्वेश्चन ठीक है मानता हूं गंदा था, लेकिन ऐसा भी नहीं थे कि तुम सारे गंदे हैं। 50+ अच्छा स्कोर। चले आगे, कहाँ तो हो गया अपना? नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस, क्या बात है यार, क्या लेना बताओ? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चलो टॉपिक देता हूँ जिनका वेटेज ज्यादा है। इंडिकेशन, मेट्राइसिस डिटरमिनेंट, 3D वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, एलसीडी। चलो बस इतने करते चलो। एक डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल नहीं आया ना सर, ठीक है एक आधी तो आएगा, बस चलो ज्यादा नहीं। डिफरेंटिएशन, मेथड डिटरमिनेंट, 3D वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, एलसीडी, डिफरेंशियल, सभी के सब काफी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। हमारा शायद देश होगा। ठीक है, ठीक है छाप लिया ना? हाइपरबोला कहां तक हो गया था अपना? शांत, अरे कॉपी बेटा, क्या चल रहा है? टेंजेंट चल रहा था क्या? टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट, जाओ। हिस्ट्री मैंने हाइपरबोला कौन कौन सी दे दी थी? नहीं दी, 2 नहीं दी अभी। आगे चले, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात चल रही थी टेंजेंट हुआ हाइपरबोला, तो वही सारे केस आए थे। पॉइंट अगर हाइपरबोला के ऊपर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, पैरामीट्रिक पॉइंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से कंबाइंड टेंजेंट SS1 इक्वल टू T² से निकालेंगे, और इंडिविजुअल टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालनी हो, बताया था क्या? बताया था, बताया था। चलो, तो एम स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन हाइपरबोला पे क्या आती है? एम स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या आता है? A² M² माइनस का B²। क्या हमारा क्वेश्चन होता, बस इफ tangents are drawn, tangents are drawn, बात नहीं करो, फ्रॉम 1,4 हाइपरबोला x² माइनस y² by 4 इक्वल टू 1। फाइन, बात नहीं करो। पहला इक्वेशंस, एंगल बिटवीन एल, है एक पॉइंट दे रखा है 1,4, यहां से हमें टेंजेंट डालना है इस हाइपरबोला पर। पहला क्वेश्चन तो है कि क्या ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है कि बाहर?
कोई भी पॉइंट अंदर लाई करता है कि बाहर हाइपरबोला के, कैसे करते हैं? तो बाहर कब लाई करेगा? जब पावर वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? उल्टा होता है। 1,4 1,4 की पावर वैल्यू देखो कैसी है, नेगेटिव, और उल्टा है तो पक्का ये कैसा लाई करेगा? आउटसाइड। और अगर आउटसाइड लाई करेगा तो पक्का इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस हाइपरबोला पर हम कितने टेंजेंट डाल पाएंगे? कितने डाल पाएंगे? तो या अगर मान लो तुम ये नहीं भी करते तो तुम अगर गौर करो तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है? 1। a की वैल्यू कितनी है? 1। और ये जो मैंने पॉइंट दिया बड़ा अच्छा दिया है, देखो ठीक इसी के ऊपर एक टेंजेंट तो पक्का यही आएगा। प्लॉट कर लेते, ये 1 है तो 1,4 ठीक ऊपर ही तो होगा, तो एक टेंजेंट तो यही आता। एक और टेंजेंट क्या तुम बता सकते हो किधर आएगा? बन जाऊंगा। दूसरा टेंजेंट कहां आएगा? इस वाली ब्रांच पे कि इस वाली ब्रांच पे? इस वाले पे कि इस वाले पे? तो उसके लिए याद करो, मैंने तुम्हें बताया था एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या होता था? y इक्वल टू b बाय ए एक्स, ये होता था b बाय ए। b कितना है? 2। तो एसिम्पटोट कितना आएगा? y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x। और अगर ये एसिम्पटोट है y इक्वल टू 2x का, 1 पर y इक्वल टू 2x पर कितनी आती? 2। बट ये पॉइंट कहां है? 4। ये कौन सी रीजन अप्लाई कर रहा है? तो जो ऊपर वाले में, और मैंने क्या बताया था, इस रीजन में अगर कोई पॉइंट लोगे तो एक टेंजेंट यहां डलेगा तो दूसरा टेंजेंट पक्का कंफर्म है, सेकंड टेंजेंट यहां डलता। चलो उसका स्लोप कैसे निकालूं? इसका स्लोप कैसे निकालें? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालने का तरीका जो पैराबोला में करते थे, जो सर्कल में करते थे, जो इलिप्स में करते थे। मान लो इसका स्लोप कितना होता? m। क्या होता? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर रहेगा। और ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1,4 से। 1,4 छाप दें, करिंग कर दूं, आएगा एम स्क्वायर माइनस का 4। मैं कह रहा हूं इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कटना चाहिए था। हो सकता है क्यों कटना चाहिए था? तो एम स्क्वायर को कटना चाहिए था। क्यों कटना चाहिए था? एक स्लोप सोचो इन्फिनिटी तो हमें दिख ही रहा था। याद करो, कभी भी तुम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो और अगर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कट जाए तो समझ जाना एक सॉल्यूशन क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। क्योंकि यहां पे एम स्क्वायर कट गया, पक्का एक सॉल्यूशन क्या होगा? एम इक्वल टू इन्फिनिटी। सही बात है, जो दिख भी रहा था। और जो दूसरा स्लोप आएगा वो कितना आ गया? एम इक्वल टू टी बाय। तो m इक्वल टू 3/2 आ गया। अब m इक्वल टू 3/2 आया तो तुम कैसे बताओगे कि m इक्वल टू 3/2 वाला टेंजेंट, m इक्वल टू 3/2 वाला टेंजेंट इस वाली ब्रांच पे डलता, इस वाली ब्रांच पे डलता? m इक्वल टू 3/2 वाला टेंजेंट, 3/2 स्लोप है ना? 3/2 स्लोप है तो देखो इसका स्लोप कितना था? 2। का स्लोप कितना था? 2। यहां से कम स्लोप पे, यहां से कम स्लोप पे, कम स्लोप पे होता तो इसको तो पक्का सोचो नहीं जाता। 3/2 स्लोप वाला टेंजेंट ना, तो 3/2 ठीक है। तो इक्वेशन कितनी लिखूं इसकी? देखो 1,4 से पास करा ना, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है बताओ? 3x माइनस का कितना? 2y। इस पॉइंट से पास कर रहा है 1,4, 1,4 माइनस का 5। चलो अब मुझे ये चेक करना था कि ये इसी ब्रांच को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों ना दोनों को सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले।
तो उनको सॉल्व करते हाइपरबोला और इसको, तो y की वैल्यू यहां से निकाल के छाप दो। y की वैल्यू कितनी आएगी, 3x प्लस 5 बाय माइनस का 2, छापते हैं। x का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, 3x प्लस 5 बाय माइनस का 2 होल स्क्वायर बाय कितना 4 इक्वल टू 1। बोलो कुछ तो, 4 4 कितना 16, 3x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5 बाय 2, माइनस का 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 16, 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर कितना है बताओ, 7x का स्क्वायर, 5 से 15 2 30 30x। बोलो क्या, और कितना आएगा माइनस का 25, माइनस 25 माइनस 16 माइनस 40, ठीक है ना, ठीक है क्या मैंने, कर दिया मैंने, माइनस 9 7 5 3 15 15 2 30 25 माइनस 25 माइनस 16, ठीक है ना, इसका जीरो आना चाहिए था, जीरो आना था। क्या गड़बड़ की देखना, हाँ तो गड़बड़ कर दिया क्या, तो भी गड़बड़ कर दिया, एम स्क्वायर कटता, शांत जाओ, ऐड हो रहा है रे, 20 आ गए, आ रहा है 20 आ रहा है, 5/2 एम 5/2 आएगा, शांत जाओ, 5x माइनस का 2y 1,4 1,4 कितना आएगा -3 ना, बोलो कितना आएगा 5x प्लस का 3/2, ये y आता ना, जाओ 5x प्लस का 3/2 क्या आएगा, ठीक है, कितना आएगा 16x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 16, 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का कितना 30x, बात नहीं करो यार, -9 -16 माइनस का 25, देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 9x का स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 25 इक्वल टू 0, इसके रूट अच्छे होने चाहिए, 9 45 और 15 ना, देखो रूट अच्छे हैं इसके, 25 5 इंटू 5 5 इंटू 5 टू 3 15 और 15 होल स्क्वायर बन गया ना, x प्लस 5 का होल स्क्वायर बनना भी चाहिए था, और देखो रूट क्या आया, x इक्वल टू माइनस का 5/3, मैं चाह रहा था किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट ध्यान देना नेगेटिव है, क्योंकि अगर वो इस वाले ब्रांच को टच करता तो कुछ पॉजिटिव x होता, सॉल्व करने पे x देखो कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो पक्का वो इस वाली ब्रांच को टच करता हुआ जा, क्या कर दिया, ठीक है, तो सब तामझाम इसलिए किया ये पता करने के लिए कि 1,4 से जो दूसरा टेंजेंट डलता वो इस पे डलता कि इस पे डलता, कि देखो हमें बस स्लोप ही तो मिला, स्लोप से हम थोड़ी कुछ कह पाएंगे, इस स्लोप का टेंजेंट इधर भी डल सकता था इधर भी डल सकता था, अगला क्या है,
एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन देम कैसे निकालू? एंगल बिटवीन देम सीधा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जरा सोचो, एक टेंजेंट तो वर्टिकल है, एक टेंजेंट कैसा है? वर्टिकल। और एक का स्लोप, दूसरे का स्लोप कितना आया था? 5/2। तो हमें tan थीटा पता है 5/2 है, तो हमें यही तो निकालना है। और ये कितना होगा? सोचो 90 माइनस का थीटा होगा, tan 90 माइनस का थीटा ही तो हमें निकालना है। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? cot थीटा। तो ये जो एंगल होगा अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू cot थीटा। और tan थीटा कितना है? 5/2। cot थीटा कितना आएगा? 2/5। एंगल कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ कितना? बाय 5। इन पार्ट कैंसिल। मैंने क्या कर दिया, मुझे पता था एक लाइन वर्टिकल था और दूसरी लाइन का स्लोप 5/2 था, मतलब tan थीटा की वैल्यू 5/2 है। बट हमें निकालना है दोनों के बीच का एंगल, तो अपन को ये एंगल निकालना है। तो अगर इसको मैं थीटा कह रहा हूं तो ये 90 माइनस थीटा तो होगा। मुझे क्या निकालना है? tan ऑफ दिस एंगल, मतलब tan अल्फा निकालना है। और tan अल्फा कितना होगा? tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा। tan अल्फा की वैल्यू cot थीटा, tan थीटा 5/2 है तो cot थीटा 2/5 होगा। या फिर ये जो तुम्हारा बना क्वाड्रेटिक, इसमें m1 माइनस m2 पर 1 प्लस m2 लगा दो। क्वाड्रेटिक बना ही नहीं। एक का स्लोप क्या ले लोगे? इन्फिनिटी। मान लो अगर तुम्हें ये नहीं क्लिक किया, एक स्लोप ले लेना इन्फिनिटी और एक ले लो 5/2। तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल अल्फा मान लो, tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस का m2 ऑन 1 प्लस का m1 इंटू m2। ये कर दूं कितना निकल? 2 इन्फिनिटी माइनस 5 अपॉन 2 प्लस का 5 इन्फिनिटी। तो 2 इन्फिनिटी के सामने निगलेक्ट, 5 इन्फिनिटी के सामने निगलेक्ट, 2 इन्फिनिटी अपॉन 5 इन्फिनिटी बाय 6। एक स्लोप सीधा इन्फिनिटी ले लो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आगे condition on L, M and N is that Lx plus My n equal to 0 tangent to this and condition on L, M and N for which this line is tangent to this hyperbola। क्या करोगे? हम्म? ये लाइन अगर इस पे टेंजेंट है, मान लेते हैं किसी थीटा पे टेंजेंट होता, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा हम लिख सकते हैं a sec theta b tan theta t equal to 0 x a sec theta x sec theta by a माइनस का y tan theta by b equal to 1। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन आती है। और इसी टेंजेंट की इक्वेशन हमें दे रखी है क्या? Lx प्लस एम वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना? माइनस एन। कंपेयर करते हैं, चलो कंपेयर करते हैं। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू कितना? c1 बाई c2 है ना। a1 बाई a2 थीटा बाई कितना? al माइनस का
tan थीटा बाय कितना m और कितना 1 अपॉन माइनस n क्या था सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का al अपॉन n tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी m अपॉन n थीटा को एलिमिनेट कैसे करूं सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर कितना होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 दोनों को स्क्वायर करके घटा दें al बाय n का होल स्क्वायर माइनस का bm बाय n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 समझ जाओ al का होल स्क्वायर माइनस bm का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या ये भी टेंजेंट की इक्वेशन ये भी टेंजेंट की इक्वेशन फिर कहते सीधा हाँ तो रहेगा ठीक है शांत ठीक है अगला था ना लोकस ऑफ midpoint of chords 90 degree at origin and locus of midpoint of chords ending 90 degree at origin जाओ बातें कैसे बताओ अभी क्या था कुछ दिन क्या था क्या पर बोला है हमें उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि ओरिजिन पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं जिस चीज का लोकस चाहिए पहले तो इसका लोकस चाहिए कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए ना माने कितना h कमा k क्या मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूं मिड पॉइंट अगर पता हो तो कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या कैसे इक्वल टू s1 इक्वल टू s1 लगाते थे क्या था एक्स एच बाय ए स्क्वायर माइनस वाई के बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इसकी इक्वेशन क्या करूं क्या करें ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड की कंसेप्ट लगता था होमोजेनाइजेशन याद करो ये जो पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन है इनकी इसमें एंगल कितना है 90 और इस पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं इस पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे यूजिंग होमोजेनाइजेशन क्लास में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे तो होमोजेनाइजेशन कर दे
होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं? 2 डिग्री कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0। इससे मल्टीप्लाई करो किसका? 1 स्क्वायर का। 1 की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन से निकालनी पड़ेगी, इसको नीचे पहुंचा दे। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। 1 की वैल्यू इसको नीचे पहुंचा दो तो एक्स एच बाय ए स्क्वायर वाई के बाय बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल। ये तुम्हारी किसकी क्वेश्चन आती है? पैरा स्ट्रेट लाइन की। और इन पैरा स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल के लिए क्या करते थे? इस पैरा स्ट्रेट लाइन में एंगल 90 डिग्री हो तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सम क्या करते? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से कितना आएगा? देखो 1 बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जब इस चीज का स्क्वायर होता, हाँ बेटा, माइनस। तो इस चीज का होल स्क्वायर, इस चीज का होल स्क्वायर कितना आएगा? 1 अपॉन ए की पावर 4, 1 अपॉन ए की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का कितना? के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा? -1 बाय बी स्क्वायर। यहां से कितना आएगा? -1 अपॉन बी की पावर 4 ना एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनका सम कितना होना चाहिए था? 0। फाइनली कितना आ गया? 1 अपॉन ए स्क्वायर -1 अपॉन बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म को सेट बचा दे, करो। 1 अपॉन ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बी की पावर 4 एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम एलसीएम लेके कट जाएगा बहुत सारा। बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कितना आता? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ए स्क्वायर आया। हमने क्या किया? इस 2 डिग्री इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन को होमोजेनाइज कर दिया, पैरा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई और उनके बीच में एंगल कितना था? 90। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम कितना होता है? 0। बस आगे तो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी क्या ऑक्सीजन सर्कल की? बताई थी क्या?
put a perpendicular drawn from focus any tangent bus to hyperbola lies on the सर्कल। बस बात नहीं करो यार। मान लो कोई हाइपरबोला है, इसका ऑक्सिलरी सर्कल होता, इस पे कोई भी टेंजेंट डला है, मान लो फोकस से अगर तुम इस पर फुट अगर डालोगे तो हमेशा किस पे मीट करता है? ऑक्सिलरी सर्कल पे। सेम एलिप्स में भी होता था। याद करो, एलिप्स में भी अगर तुम किसी भी फोकस से टेंजेंट डालते थे, सॉरी किसी फोकस से फुट अगर डालते थे किसी भी टेंजेंट पर, तो किस पे जाके गिरता था? ऑक्सिलरी सर्कल पे गिरता। पैराबोला में होता था, जैसे होता था, भूल जाते हो गया। बिल्कुल याद नहीं रहता क्या तुम लोगों को? करते क्या तुम लोग यार? चलो, एक और क्या प्रॉपर्टी होती थी अच्छी बताओ? एक और कुछ अच्छी प्रॉपर्टी होती थी, क्या होती थी? कि अगर बस किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का अगर तुम फोकस से डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल ड्रॉ करते हो तो हमेशा किसको टच करेगा? ऑक्सिलरी सर्कल को। बात कम करो। सर्कल ड्रॉन विथ फोकल लेंथ, विथ फोकल लेंथ as diameter, circle drawn with focal length as diameter always touches auxiliary circle। नहीं आ रहा क्या? हाँ? बात नहीं करो। बस ठीक है। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाले? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाले? बात नहीं। डायरेक्टर सर्कल का लोकस क्या होता था? Locus of all those points from where perpendicular tangents can be drawn to the hyperbola। तो क्या करूं? उन सब पॉइंट का लोकस कॉमा के यहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डल पाए, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालना है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे डाल देते? ग्रुप एम मान ले, y इक्वल टू कितना? एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एच कॉमा के से पास करेगा के माइनस एम एच का होल स्क्वायर। सारा होगा यार। तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा? एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 2HKM प्लस का के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
और इसके जो दो रूट्स होंगे m1 और m2 दोनों टेंजेंट्स के स्लोप होंगे और उनके बीच का एंगल हमें क्या चाहिए -1, सॉरी उनके बीच का एंगल क्या चाहिए 90, तो m1 m2 कितना होगा -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 कर दें, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर -1, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स के केस में डायरेक्टर सर्कल कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां सोचो सिर्फ बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर हो गया, समझना क्यों, इसकी इक्वेशन में बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी, याद रहेगा। समझ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन प्रॉपर्टीज, याद रखना हमको। आगे तो एक और हमने बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा था इलिप्स के केस में, याद करो, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम both the focus from both the focus any tangent, याद करो बड़ा अच्छा आया था, याद करो प्रोडक्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बोथ द फोकस ऑन एनी टेंजेंट कितना आया था, इस केस में कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, परपेंडिकुलर्स है ना यार, लेंथ है, तो लेंथ का प्रोडक्ट नेगेटिव थोड़ी आएगा, इस केस में कितना आता है प्लस का बी स्क्वायर ही आएगा, है ना। इसी पे से भी आया था एक बार, दोनों फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इन दोनों का प्रोडक्ट P1 P2 का जो प्रोडक्ट होगा थोड़ा अच्छा होगा, कितना स्क्वायर होगा। ठीक है, प्रूव कर सकते हो, एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन मान लेना, एक्स सेक थीटा बाई माइनस वाई टेन थीटा बाई बी ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0, इसमें किया था अपने प्रूफ, ठीक है, रिजल्ट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्ट्री नंबर 2 करके आनी है, 2 हाइपरबोला फर्स्ट कर ली थी क्या, हो गया भी करी नहीं करी, कर लेना, कर लेना फर्स्ट और सेकेंड।
ये दो इंपॉर्टेंट है। चलोगे ना? क्या हो गया? कैसा लग रहा है शाम को? बेकार लगे तो सुबह कर देंगे फिर। कैसा लग रहा है तो? चलो, मैं तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। आ रहा है ना? ठीक है, तो डिस्ट्री नंबर 2 कर लाना। मिलते हैं ना?